राजकुमारी से किसका विवाह होना चाहिए। विक्रम बेताल की कहानी भाग 5। मगध देश में महाबल राजा का शासन था, जिसकी पुत्री महादेवी बहुत ही रूपवती और आदित्य थी। जब राजकुमारी महादेवी ब्याह के योग्य हो गई, तब राजा को महादेवी की चिंता होने लगी। कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी महादेवी को कोई भी पसंद नहीं आया। महाबल ने सोचा, जो राजकुमार बहुत शक्तिशाली गुणवान होगा, वही राजकुमारी महादेवी से विवाह करेगा। एक दिन महाबल राजा के दरबार में एक राजकुमार आता है और कहता है, मैं राजकुमारी महादेवी का हाथ आपसे मांगने आया हूँ। राजा बोला, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूँगा जिसमें सब गुण होंगे, जो सर्वगुण संपन्न होगा। राजकुमार ने कहा, मेरे पास ऐसा रथ है जिस पर बैठकर पल भर में आप जहां मर्जी पहुंच जाओगे। राजा महाबल बोला, ठीक है, आप कुछ दिन इंतजार करें, मैं अपनी पुत्री से पूछकर बताता हूं। फिर एक दिन एक नया राजकुमार आता है, जो कहता है, मैं त्रिकालदर्शी हूं, अर्थात मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों की बातें जानता हूं। राजा उसे भी इंतजार करने को कहा। कुछ दिनों के पश्चात पुनः एक नया राजकुमार आता है, जो कहता है, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ, धनुष चलाने में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है। इस प्रकार 3 वर राजकुमारी महादेवी के लिए एकत्र हो जाते हैं। राजा महाबल सोचते हैं कि मेरी पुत्री एक है और राजकुमार 3, और तीनों को ही राजकुमार बहुत सुंदर गुणवान है। अब क्या किया जाए। तब तक राक्षस राजकुमारी को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर लेकर चला जाता है। तीनों राजकुमारों में से जो राजकुमार त्रिकालदर्शी था, राजा उसके समक्ष जाकर बताता है। वह राजकुमारी को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया है। दूसरे राजकुमार ने कहा, आप मेरे रथ पर बैठे, कुछ पलों में ही हम विंध्याचल पर्वत पहुंच जाएंगे। तीसरा राजकुमार बोला, मैं शब्दभेदी बाण चलाना जानता हूँ और मेरे लिए राक्षस को मारना बहुत आसान है। वे सभी रथ पर बैठकर विंध्याचल पर्वत पहुँचे और राक्षस को मारकर राजकुमारी को सुरक्षित वापस ले आए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, आप न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य हैं, आप ही न्याय करो कि राजकुमारी से किसका विवाह होना चाहिए। राजा विक्रम ने कहा, जिसने राक्षस को खत्म किया उससे राजकुमारी का विवाह होना चाहिए, क्योंकि असलता में वीर वही है। बाकी 2 राजकुमारी ने तो राजकुमारी की मदद की है, एक ने ज्ञान से और दूसरे ने रथ से। इतना कहते ही बेताल पुनः पीपल के पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और राजा विक्रम दोबारा से बेताल को लेकर आ गए, निकल पड़े। रास्ते में बेताल फिर एक नई कहानी राजा विक्रम को सुनाता है। आगे आने वाले भाग में हम आपको विक्रम बेताल की कहानियाँ सुनाएंगे। हम आपको विक्रम बेताल के सभी भाग सुनाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि बेताल ने कौन कौन सी ज्ञानवर्धक कहानियाँ राजा विक्रम को सुनाई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।